बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी विद इन अ सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बताना सीख जाओगे। क्या उसके लिए आप मेंटली एंड फिजिकली रेडी हो? ओके, तो आप सभी अपने फिंगर को देखो। कैसे? ये लिटिल फिंगर है, क्या इससे पहले कोई फिंगर है? नो, तो इसको क्या लिखेंगे? जीरो फिंगर। इस वाले फिंगर से पहले कितना फिंगर है? वन, तो इसको क्या लिखेंगे? वन फिंगर। इस वाले फिंगर से पहले कितना फिंगर है? टू, तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू फिंगर। इस वाले पहले से कितना फिंगर? थ्री फिंगर। और थंब से पहले कितना फिंगर? फोर फिंगर। अब हमने इस लिटिल फिंगर को क्या कंसीडर किया है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड थंब को हमने क्या मान लिया? 90 डिग्री। अब इसके लिए ट्रिक क्या यूज करना है? अंडर रूट बिफोर फिंगर डिवाइड बाई 2। क्या है बच्चों? अंडर रूट बिफोर फिंगर डिवाइड बाई 2। और ये ट्रिक किसके लिए हमने बनाया? साइन थीटा के लिए। समझ में आ गया? चलो इसको दिखाता हूं। देखिए आपके फिंगर है और ये लिटिल फिंगर को हमने क्या बताया था? जीरो, क्योंकि इससे पहले कोई भी फिंगर नहीं होता। देखो जीरो फिंगर। और थंब से पहले कितना है? 1 2 3 4, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? 4 फिंगर। क्लियर हुआ? अब ये किसके लिए है? ये क्या था? 90 डिग्री और ये क्या था? 0 डिग्री। देखो अब ट्रिक्स याद करो। मैंने क्या आपको ट्रिक बताया? अंडर रूट बी एफ, और बी एफ का यहां पे सेंस क्या है? बिफोर फिंगर, नो बॉयफ्रेंड। ओके चलो ठीक है। अब देखो इसको निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूले में पुट करो। अब इस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे देखो वैल्यू रखो, अंडर रूट 0/2। इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई? 0। सिंपल। अब यहां पे वैल्यू रखो अंडर रूट 1/2। इसका मतलब सिंपल कितना आ गया? 1/2। अब 2 वाले में रखो कितना? अंडर रूट 2/2। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। किसी कोई डाउट? और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। अब यहां पे देखो कितना आ गया? अंडर रूट 3/2। अब ये 4 वालों को वैल्यू रखो, तो क्या रखेंगे फॉर्मूले में? अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना होता है? 2। तो यहां पे 2/2 यानी सिंपल कितना हुआ? 1। और ये जो ट्रिक था किसके लिए था? साइन थीटा के लिए था। तो आपने साइन थीटा को याद कर लिया। कैसे बच्चों? देखो साइन 0 डिग्री कितना? 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। आप सिर्फ साइन थीटा को याद कर लो और ये ट्रिक्स बहुत सिंपल है, अंडर रूट BF डिवाइड बाई 2। क्लियर हुआ? बाकी सब मोह माया है। साइन थीटा सिर्फ आपको याद रखना है दिमाग में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। साइन थीटा क्या है? सिंपल साइन थीटा वाला है। बाकी सब इसका क्या होगा? या तो डिवाइड के फॉर्म में होगा या रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा। चलो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो मान लो कॉस थीटा आ गया। क्या हुआ बच्चों? कॉस थीटा। तो ये देखो सिंपल, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है? साइन थीटा। इसी का जस्ट मिरर इमेज कर लो। क्या कर लो? मिरर इमेज। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। देखो उंगली पर ध्यान दो, देखो ध्यान से। ये इधर क्या है? 90 डिग्री, और ये क्या है? 0 डिग्री। अब इसको हमने क्या मिरर इमेज ले लिया, यानी उल्टा कर लिया। तो ये क्या हुआ? बोलो इस बार 0 डिग्री, और ये क्या हुआ? 90 डिग्री। इसका मतलब सिंपल आप क्या करोगे? मिरर इमेज लोगे। तो मिरर इमेज लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये यहां पे क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, और वो क्या हुआ? 90 डिग्री। अब वैल्यू को याद रखने का ट्रिक्स देखो। यहां पे हम लोग जब इधर से चल रहे थे, ये वैल्यू किसके लिए था बच्चों? कॉस थीटा के लिए। ये वैल्यू किसके लिए है? कॉस थीटा के लिए। देखो ध्यान से, अगर हमने नीचे से ऊपर चल रहा था तो क्या था? साइन थीटा। आप इसका रिवर्स कर दो, ये देखो रिवर्स हो गया ना, मिरर इमेज हुआ ना। क्या हुआ? मिरर इमेज। तो सिंपल आपने इसको क्या कर दिया? रिवर्स कर लिया। देखो ध्यान से, ये इधर है, ये इधर है। बोलो, यानी जस्ट रिवर्स। अब देखो यहां से शुरू करो। अब ये पहले 0 डिग्री था, अब ये 0 डिग्री है, यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और cos 60 की वैल्यू कितना हो गया? 1/2, और cos 90 की वैल्यू कितने हो गया? 0, क्योंकि ये पहले क्या था? 0। बोलो, यानी जस्ट इसका रिवर्स। और अगर आपने दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या निकल जाएगा? tan थीटा। क्योंकि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो जैसे बोलेगा tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? तो tan 0 इसका मतलब साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0। अब साइन 0 की वैल्यू अभी आपने देखा था 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है? 1।
और किसी भी नंबर से जब जीरो में डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू कितना होता है, जीरो, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। कैसे, देखो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं। देखो बच्चों, इसको याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। जैसे पहला चीज आपने देखा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, सिंपल sin थीटा बाई क्या होता है, cos थीटा। दूसरा, अगर मैं बोल दूं sin थीटा का उल्टा क्या होता है, बताओ, cosec थीटा। ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि जीरो से लेकर 360 डिग्री तक आप चुटकियों में बता सकते हो, ठीक है। चलो अब हम cos थीटा की बात कर ले, तो cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा। और tan थीटा का उल्टा तो आप जानते हो ना क्या होता है बच्चों, बोलो, यानी cot थीटा अगर लिख दिया तो 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा। सब जगह आप थीटा लगा दो। बोलो, ये बात समझ में आ गया। और ये आप मान लो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए है। सेकंड पॉइंट बड़ा तकलीफ होता है खासकर बायो स्टूडेंट के लिए। देखो, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह काम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैथ्स में तो आपको काम आएगा ही आएगा, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ ये होता है, खासकर बायो स्टूडेंट को, जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बताओ आप लोग, नॉट डिफाइन, इसका मतलब इनफाइनाइट। अगर कोई भी जीरो है, पहली बात तो अगर किसी नंबर से डिवाइड कर लो, किसी नंबर से डिवाइड कर लो तो क्या होगा, वैल्यू सिंपल जीरो होगा। किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो सिंपल यहां क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। ये बात समझना, बायो स्टूडेंट ध्यान सीखना, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर मान लो कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, वन ही नहीं है, एनी नंबर डिविजिबल बाय जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, या आसान भाषा में नॉट डिफाइन। क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लो, बाकी सब आसान है। या तो हम रिवर्स करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए इसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग तैयार करने वाले हैं, कहां से लेकर, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो चलो, आपको याद है, चलो मेरे को सुनाओ जल्दी से, साइन वाला तो कम से कम सुना दो, क्या था, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, याद है ना। साइन 0 कितना, जल्दी बताओ, 0। साइन 30 डिग्री, जल्दी बताओ, 1/2। 45 डिग्री, देखो यहां फिंगर पे ध्यान दो, 1/√2। 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। मैंने बोला सिर्फ साइन थीटा याद रख लो, बाकी सब मोह माया है। कैसे, चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो इधर, पहले तो इसका वैल्यू भर लो, कितना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 90 डिग्री 1। फिलहाल यहीं तक, बाद में इसमें हम आएंगे, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। क्लियर है? चलो, अब मैंने क्या बताया, कॉस वाले के केस में क्या रिवर्स करते हैं, यानी यहां से शुरू हो जाओ। ये देखो 1, इसका वैल्यू √3/2 और इसका वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू 1/2 और यहां पे 0, जस्ट रिवर्स। देखो इधर से जब हम लोगों ने चला था तो साइन थीटा था, और ऊपर से आया था तो क्या था, कॉस थीटा, और दोनों को डिवाइड कर दिए तो क्या था, tan थीटा। क्लियर हुआ? मींस आप इसका रिवर्स कर दिए, याद हो गए। अब आओ tan थीटा। tan थीटा में क्या करना है, सिंपल आपको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करो। अब ऊपर क्या है, साइन, और नीचे क्या है, कॉस। मैंने आपको क्या सिखाया बताओ, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे जीरो में तो क्या होगा, 0, तो सिंपल 0। इसको डिवाइड करो, कितना आ गया, 1/√3, ये दोनों कैंसिल हो गया 1, और यहां पे क्या आ गया, √3। और एक चीज और मैंने आपको सिखाया, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इनफाइनाइट। बोलो, क्लियर हुआ? तो बहुत सिंपल है ये। चलो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या बोलता, कॉट। कॉट के केस में हम लोगों ने क्या सीखा, tan का उल्टा होता है, तो आप भी उल्टा करो। चलो यहां शुरू हो जाओ, इसका उल्टा यानी tan। अब 0 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है? अब इसका उल्टा √3, 1, यहां पे 1/√3 इनफाइनाइट, कितना हो गया, 0, सिंपल। इसका क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। बोलो, रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। अब आ जाओ कॉसेक, किसका होता है, साइन का इनवर्सली क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी इसका 0 का क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है? 1/2 का 2, 1/√2 का क्या हो गया, √2। यहां देखो कितना हो गया, 2/√3, 1 का 1। क्लियर हो रहा है? अब सेक किसका होता है, कॉस का,
यानी कॉस क्या होता है, इक्वल 1/sec थीटा, ये चीज सीखे हो आप लोग। यानी कॉस का उल्टा करो 1, यहां पे क्या आ जाएगा 2/√3, यहां पे देखो √2, यहां पे वैल्यू बताओ बच्चों 2, और यहां पे 0, देखो यह कॉस है। अब 0 से डिवाइड करने पे क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी इसका मतलब इनफाइनाइट। तो ये कितना सिंपल था बोलो, तो आपने जस्ट रिवर्स करके निकाल दिया। अब बात आ गई है सर 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री वैल्यू का टिप्स क्या है। तो बहुत ध्यान सुनो, इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। इसको अपने बॉडी स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो, बहुत ध्यान से देखो। यहां पे देखो, जैसे ये मेरे बॉडी है, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, अगर इस इधर से शुरू करता हूं तो ये क्या है, x पॉजिटिव एक्सिस, और ये क्या है x डैश मान लो नेगेटिव एक्सिस, अप यानी y, और नीचे मेरा जो पैर है वो क्या है y डैश है, यानी ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस। कितने क्वाड्रेंट बने, 4 क्वाड्रेंट बने। ये इसको हमने 0 से शुरू किया, 0 से लेकर 90, बोलो हाँ या ना, 90 से 180, और 180 से 270, और 270 से फिर कहां गया 360 डिग्री, यानी 0 का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है 360 डिग्री, और 0 का अपोजिट क्या हो रहा है 180 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये कार्टेशियन प्लेन। कैसे, मान लो हमने एक यूनिट कंसीडर कर लिया है, सर्कल कर लिया है। अब इसकी वैल्यू यहां पे क्या है बच्चों 0, क्योंकि ये क्या है सेंटर है। तो इस वाले वैल्यू यहां पे इस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,0, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया x, इसको क्या माना है x डैश, इसको क्या माना है y, और इसको क्या माना है बच्चों y डैश। क्लियर हो रहा है। अगर ये 1 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा -1,0 होगा। क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू 0,1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 - 1 होगा। बोलो, तो ये कार्टेशियन प्लेन, ये कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर हो रहा है। यानी अब एंगल के बारे में बात करें तो यहां पे कितना है 0 डिग्री, और यहां कितना है 90 डिग्री, और यहां पे कितना है 270 डिग्री, नहीं 180, यहां पे 180 आएगा बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। और यहां पे कितना आ गया 270 डिग्री, और यहां पे कितना आ गया 360 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री और 360 डिग्री का एग्जैक्ट रिलेशन है, और 0 डिग्री का जस्ट उल्टा क्या है 180 डिग्री, और 90 डिग्री का जस्ट रिवर्स क्या है 270 डिग्री। यहां देखो -1, यहां पे कितना है 1। ये बात समझ में आ गया। अब इसका मतलब यहां से टिप्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं, यानी जो 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, चाहे वो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हो, यानी 0 डिग्री का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होगा 360 डिग्री के साथ होगा। क्लियर हुआ। और 0 डिग्री का जस्ट रिवर्स क्या है 180 डिग्री है उल्टे हाथ में, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या है निगेटिव है। और 90 का जस्ट अपोजिट रिलेशन किसके साथ है 270। ये टिप्स आपके दिमाग में फिट हुआ। अब इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। आओ बैक आते हैं। चलो यहां पे देखो ध्यान से। अब मैंने बोला 0 का रिलेशन, यानी 0 डिग्री का रिलेशन किसके साथ है 360 डिग्री, तो बिना सोचे चिपका दो। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। अब इसकी वैल्यू 1 0, बोलो इनफाइनाइट, सारे लोग बोलो इनफाइनाइट 1। वेरी सिंपल। और दूसरा टिप्स हमने क्या बताया 180 डिग्री वाले में क्या है जस्ट रिवर्स है। चलो 180 डिग्री वाले में देखो, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू -1 0, देखो ध्यान से इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और इसका कितना हुआ 1, क्योंकि वहां पे क्या था यहां पे -1, क्योंकि इसका क्या हम लोग कर रहे हैं बच्चों रिवर्स कर रहे हैं। ध्यान से देखो वहां 0 था और इधर क्या था 180, यानी इधर क्या था 1,0 तो इधर क्या था -1,0। अब बोलोगे सर 0 में माइनस क्यों नहीं लगा, 0 में कभी माइनस होता है क्या, नहीं। दिमाग खुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। 0 डिग्री का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ 360 डिग्री के साथ, और रिवर्स रिलेशन किसके साथ 180 डिग्री के साथ। ऐसी भाषा में याद रखना। यानी 180 वाले में क्या है अगर इधर 1 है तो -1, क्यों, क्योंकि इसका हमको रिवर्स लेना है कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से। क्लियर हुआ। अब आओ
270। अब 270 याद करो, 90 ऊपर था और 270 कहां था, नीचे था, यानी वहां पे क्या था, याद करो 0,1 और नीचे क्या था 0-1। इसका मतलब इसका 90 डिग्री वाले का रिलेशन जो 90 डिग्री के साथ इसका रिवर्स करो, यानी -1, 0, इनफाइनाइट, 0, -1 और इनफाइनाइट। बोलो बच्चों, आपके दिमाग में फिट हुआ? तो ये था 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। आई होप बहुत मजा आया होगा आपको पढ़कर। देखो आप मेरे सामने नहीं हो, मैं फील कर सकता हूं क्योंकि मैं मैथ्स वाला हूं और मैथ्स वाले हमेशा मान के काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो ये आपके दिमाग में फिट हो गया, कोई डाउट? नो। अब अगर कोई डाउट नहीं है तो यार एक क्वेश्चंस तो बनता है। क्लियर है? तो मैं आपको एक क्वेश्चंस देता हूं, जल्दी से आपको सॉल्व करना है। आओ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, tan 15 डिग्री का वैल्यू बता दो। tan 15 डिग्री क्या हो सकता है? सोचो, किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बशर्ते ये ट्रिक याद रखना, sin थीटा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, sin थीटा। बाकी सब कोरिलेट करना जैसे मैंने सिखाया है। क्लियर हो बच्चों? तो tan 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? वेरी सिंपल, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, tan 60 डिग्री -45 डिग्री। या फिर आपको क्या लिख सकते हो इसको, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, tan 45 डिग्री -30 डिग्री। बोलो हाँ या ना। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, sin 15 डिग्री डिवाइड बाई cos 15 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। चलो मैंने इसको ले लिया, एक इसको हमने कंसीडर कर लिया। अब tan 60 डिग्री, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे क्या है, tan 60 डिग्री -45 डिग्री। अब आप फॉर्मूला जानते हो, tan a माइनस बी क्या होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan v। तो ये सिंपल फॉर्मूला हम आपने रख दिया, tan a माइनस tan v डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan v। अब सिंपल इसको सॉल्व करो। tan 60 डिग्री याद करो क्या होता है, √3। अभी आपको याद है फिंगर टिप्स। tan 45 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 और tan 45 डिग्री कितना हो, 1। तो इसको देखो सिंपल, यहां पे कितना आ गया, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। वेरी सिंपल। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो या आप यहीं पे छोड़ सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि इसका वैल्यू कितना 1 के बराबर है। क्लियर, दोनों कैंसल आउट हो जा रहा है। चलो आगे देखो, इसको सॉल्व करो। तो सिंपल, √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो आप जानते हो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये सारे लोग जानते हो, नहीं जानते हो क्या? देखो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। और यहां कौन सा फॉर्मूला लगाया है बच्चों, यहां पे लगाया है tan a माइनस tan v डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan v। यहां पे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। क्लियर है? चलो यहां पे वैल्यू रख दो, a का स्क्वायर यानी 3, b का स्क्वायर का मतलब 1 -2ab यानी -2ab। a कितना है, √3 यानी √3 लिखो, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, √3 है ना, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 -1। अब सिंपल इसको सॉल्व करो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 - 2√3 डिवाइड बाई, देखो यहां पे 3 - 1 गया कितना, नीचे 2 है और 3 + 1 कितना 4, मैं डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, 4 - 2√2 डिवाइड बाई 2। अब यहां से देखो 2 कॉमन कर लो, तो यहां पे क्या मिलेगा, 2 - √3। अब 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। क्लियर हुआ? आप एक और मैंने बताया था, tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो, दिमाग लगाओ, sin 15 डिग्री डिवाइड बाय cos 15 डिग्री लिख सकते हो। चलो उसको भी सिखा देता हूं, यानी सिंपल
tan 15 डिग्री को आपने क्या लिखा था, दूसरा तरीका 15 डिग्री डिवाइड बाई cos 15 डिग्री, यानी अगर आपको sin 15 डिग्री का वैल्यू पता है तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर लोगे। क्लियर है? अब sin 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? sin 15 डिग्री को हम लोग 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। बोलो हां या ना। अब sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, इसको फॉर्मूले में पुट कर दो तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? sin a इंटू कॉस बी, याद है ना फॉर्मूला सबको? माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, इसको हमने कैसा ट्रीट किया बच्चों? sin a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। क्लियर है? चलो अब इसको वैल्यू को पुट करो। sin 45 डिग्री 0 30 40, याद करो 1/√2, यस। cos 30 ऊपर से √3/2 और cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री 1/2। अब सिंपल इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? √3 2/√2 माइनस 1/2√2, यानी इसको सिंपली अगर आप सॉल्व कर दोगे तो √3 माइनस 1/2√2। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आ गया? sin 15 डिग्री। सिमिलरली आप किसका वैल्यू निकाल दोगे? cos 15, तो यहां पे आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। कितना आ गया? 2√2। ये किसकी वैल्यू है? cos 15। और दोनों को डिवाइड कर दो, उतना ही आंसर आया था क्या? √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। देखो, आप देखो कहीं, ये देखो √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1, सेम वैल्यू था। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, tan 15 का निकालना हो चाहे किसी का भी निकालना हो, आप इस सिंपल मेथड से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बोलो बच्चों, क्लियर है? अरे कोई मुश्किल था बताओ? कितना आसान था ये, कोई भी मुश्किल नहीं है। अरे मुश्किलों को आना पार्ट ऑफ लाइफ है और हंसकर उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है।